कैसे हुआ माँ दुर्गा का जन्म, दुर्गा अवतार का रहस्य। कहते हैं जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगता है और देवताओं भी असहाय हो जाते हैं तब एक नई शक्ति जन्म लेती है। ऐसा ही हुआ था सतयुग में, जब एक असुर का नाम सुनकर देवताओं का हृदय कांप उठता था। वह था महिषासुर। वह इतना शक्तिशाली था कि न भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और न ही भगवान शिव का त्रिशूल उसका कुछ बिगाड़ पाए। कहानी की शुरुआत पाताल लोक से होती है। वहाँ दो असुर भाई रहते थे, रंभ और कुंभ। दोनों बहुत शक्तिशाली थे पर संतान न होने के कारण निराश रहते थे। उन्हें विश्वास था कि कठोर तपस्या से वे देवताओं को प्रसन्न कर वरदान पा सकते हैं। रंभ अग्नि देव की तपस्या करने लगा तो कुंभ ने जल में डूबकर वरुण की साधना शुरू की। वर्षों की तपस्या से देवताओं भी विचलित होने लगे। इंद्र को भय हुआ कि अगर इन दोनों को वरदान मिल गया तो देवताओं के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। इंद्र ने छल से कुंभ की तपस्या भंग कर दी। मगरमच्छ का रूप लेकर उन्होंने कुंभ पर हमला किया और उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर रंभ क्रोधित हुई, दुखी हुआ। रंभ ने कुंभ का मृत्यु का समाचार सुनकर वो अपना आत्महत्या करने लगा। तभी अग्नि देव प्रकट हुए। उन्होंने रंभ को वरदान दिया कि उसकी संतान इतनी शक्तिशाली होगी कि तीनों लोक पर राज करेगी। कुछ समय बाद रंभ को महिषनी नामक राक्षसनी से प्रेम हुआ। समाज के विरोध के बावजूद दोनों ने विवाह कर लिया, लेकिन उनके विवाह के समय महिषनी वंश ने हमला कर दिया। इस युद्ध में रंभ की मृत्यु हो गई। गर्भवती महिषनी शरण की तलाश में भागी और यक्षों से के क्षेत्र में पहुंची। वहीं उनके रंभ की चिता में कूदकर प्राण त्याग दिए। अग्नि से जन्म हुआ एक भयानक असुर का महिषासुर। उसी समय अग्नि से एक और राक्षस जन्मा, रक्त बीज, जिसके खून की हर बूंद से एक नया असुर पैदा हो सकता था। महिषासुर बड़ा हुआ और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि न कोई देवता और न कोई असुर उनका वध कर सके। अहंकार में डूबा महिषासुर सोचने लगा कि कोई स्त्री उसे नहीं मार सकती। वरदान पाते ही उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर इंद्र को हरा दिया और तीनों लोक का राजा बन बैठा। देवता भयभीत होकर उनके आदेश मानने लगे। महिषासुर के अत्याचार बढ़ते गए। देवता विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्हें संकट बताया। विष्णु बोले कि यह संकट पूरे ब्रह्मांड का है। सभी देवताओं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव क्रोध में लाल हो उठे पर उनका त्रिशूल भी महिषासुर को पराजित नहीं कर पाया। ब्रह्मा जी ने कहा महिषासुर को केवल एक स्त्री शक्ति ही मार सकती है। देवताओं ने तय किया कि वे मिलकर ऐसी शक्ति उत्पन्न करें जो किसी एक देवता की नहीं बल्कि सभी की सामूहिक ऊर्जा होगी। देव सभा बुलाई गई। शिव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने पास, अग्नि ने अग्नि की लपटें, सूर्य ने तेजस्वी किरणें, यम ने न्याय का दंड और वायु ने गति की शक्ति। जैसे जैसे सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां अर्पित की, एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। धरती कांप उठी, बादल गरजने लगे और समुद्र की लहरें आसमान छूने लगी। उस ज्योति से प्रकट हुई हर एक अद्भुत देवी माँ दुर्गा। उनके मुख में शिव का तेज, आंखों में सूर्य का प्रकाश, हाथों में विष्णु की शक्ति और हर देवताओं का अस्त्र था। उनका वाहन एक सिंह। देवी का दर्शन से देवताओं के चेहरे पर उम्मीद की किरण जाग उठी। इसी तरह प्रकट हुई माँ दुर्गा माता ने आगे चलकर महिषासुर के आतंक का अंत किया। यह कथा न सिर्फ एक असुर के पतन की है बल्कि यह बताती है कि जब अधर्म बढ़ता है तब सृष्टि स्वयं धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का रूप धारण करती है। महाशक्ति आदि शक्ति का दुर्गा 10 भुजाओं के दिव्य शस्त्र धारण किए सिंह पर सवार उनके प्रकट होते ही रणभूमि का आकाश गर्जन गूंज उठा। देवताओं ने विस्मय और श्रद्धा से कहा, अब महिषासुर का अंत
निश्चित है। माता बोली, जिसने स्त्री को तुच्छ समझा वही स्त्री आज उसका संहार करेगी। महिषासुर को जब संदेश मिला कि यह अद्भुत देवी उसकी ओर बढ़ रही थी तो वह हंसा। एक स्त्री मुझे क्या हरा पाएगी? लेकिन जब उसने देवी की आभा देखी उसे भान हुआ कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। रणभूमि में सिंह की गर्जना से काल का आवाहन कर दिया। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना भेजी। माँ दुर्गा ने उसे सुदर्शन चक्र से असंख्य सैनिक को चीर डाला। त्रिशूल और तलवार से उसे परास्त कर दिया। उनके सेनापति त्रिनेत्र को भी देवी ने युद्धभूमि में टेढ़ कर दिया। देवताओं ने राहत की सांस ली। सैनिकों की हार देख महिषासुर स्वयं रणभूमि में उतरा। पर्वत समान विशाल शरीर लिए उसने देवी से विवाह का प्रस्ताव रखा। बोला, मैं तुम्हें तीनों लोक की रानी बना दूंगा। देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो स्त्री को युद्ध के योग्य नहीं समझा वही स्त्री आज तेरा अंत करेगी। क्रोधित महिषासुर ने गदा से प्रहार किया पर देवी ने ढाल से बार रोका और त्रिशूल से उसे पीछे धकेल दिया। तब महिषासुर ने रूप बदलना शुरू किया। भैंसे का रूप लेकर सींग से वार किया पर देवी ने उसकी सींग काट डाली। फिर हाथी बना। देवी ने सुदर्शन चक्र से उसकी सूंड काट दी। फिर सिंह बना, गरजता हुआ आया। देवी ने वज्र से उसे धराशायी कर दिया। वह बार बार नए रूप में छलने की कोशिश करता रहा। माँ दुर्गा हर बार उस पर भारी पड़ी। यह युद्ध 9 दिनों तक चलता रहा। हर दिन महिषासुर नया रूप लेता और देवी नया रूप धारण कर उसे परास्त करती। यही नवरात्रा के 9 दिनों का प्रतीक है। जब हम माता के 9 रूप की पूजा करते हैं, शैलपुत्री का धैर्य, ब्रह्मचारिणी का तप, चंद्रघंटा का साहस, कुसमांडा की ऊर्जा, स्कंद माता का संरक्षण, काल यानी का पराक्रमण, काल रात्रि का अंधकार, विशाल महागौरी का करुणा और सिद्धि दात्री का वरदान। 90 दिन महिषासुर अपने भयंकर भैंसे के रूप में देवी की ओर बढ़ा। उसके कदमों से पृथ्वी कांप उठी। देवी अडिग खड़ी रही। उन्होंने त्रिशूल से ऐसा वार किया कि उसकी छाती भेद दी। तड़पते हुए महिषासुर बोला, देवी मुझे क्षमा करें, स्त्री को कमजोर समझा, मेरी भूल थी। माता ने शांत स्वर में कहा, तेरी मृत्यु निश्चित है पर जब जब मेरी पूजा होगी तेरा नाम भी लिया जाएगा। कहते हैं संतुलन बहाल हुआ पर युद्ध यही खत्म नहीं हुआ था। रणभूमि में छिपा था एक और भयानक राक्षस, रक्त बीज। उसका वरदान था कि उसकी रक्त की एक भी बूंद यदि धरती पर गिरे तो उतने ही रक्त बीज तुरंत पैदा हो जाएंगे। देवताओं ने उस पर प्रहार किया पर हर बार के साथ उसकी संख्या बढ़ती गई। देवता थककर माँ दुर्गा के पास गए। माँ दुर्गा आंखों में अग्नि के लपेट भर लिया और उनका रूप विशाल हो उठा। तभी प्रकट हुई माँ काली। उनका शरीर काला, आंखें रक्तवर्ण, काला बिखरे, गले में नरमुंड की माला, हाथों में कटोरा और शस्त्र। रणभूमि में उनके आगमन से राक्षस भयभीत हो गए पर रक्त बीज हंसता रहा। युद्ध शुरू हुआ। माँ काली ने जब भी रक्त बीज को घायल किया उसकी रक्त की बूंद जमीन पर गिरने से पहले अपने कटोरे में भर लेती और उसे पी जाती। एक भी बूंद भूमि पर नहीं गिरने दी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि देखते ही देखते रक्त बीज की पूरी सेना नष्ट हो गई। लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वे संहार में डूबी नृत्य करती, चिल्लाती और अपने प्रचंड प्रहार से पहाड़ पेड़ तक नष्ट करने लगे। देवता भयभीत हो उठे कि यदि उनका क्रोध नहीं रुका तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तभी भगवान शिव रणभूमि में पहुंचे और भूमि पर लेट गए। उन्नतम नृत्य करती माँ काली का पैर शिव की छाती पर पड़ा। क्षण भर में उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने मर्यादा का भान होते ही लज्जा से अपनी जीभ बाहर निकाली। यही दृश्य आज माँ काली की मूर्ति में दिखाता है। शिव जी भूमि पर लेटे, काली माँ उनके ऊपर जीभ निकाली हुई
रक्त बीज का अंत हुआ और संसार के ने देखा कि स्त्री की शक्ति असीम है। तो ऐसे राक्षसों जिन्हें देवता जी न हरा सके, उन्हें एक देवी ने परास्त किया। यह कथा सिखाती है कि स्त्री सिर्फ सृजन नहीं, विनाश की भी शक्ति है। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप ऐसे ही कथा रोचक सुनना और देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।